हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गीता शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। इसके क्या कॉज होते हैं, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स है, इसकी डाइट के बारे में और इसके साथ ही जो इसकी बेस्ट होम्योपैथी रेमेडीज़ है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो हेयर फॉल है ये बहुत टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। अब अगर हम इसके कॉज की बात करें तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज है वो है फैमिली हिस्ट्री। चाहे वो आपकी मदर साइड से हो या फादर साइड से हो, एक एज के बाद में हेयर फॉल बहुत कॉमन हो जाता है। नेक्स्ट कॉज की अगर हम बात करें तो वो है हार्मोनल चेंजेस, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या फिर कुछ थायराइड डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं या मेनोपॉज, इस वक्त बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। नेक्स्ट कॉज जो है वो है मेडिकेशंस। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें अपने को बहुत लंबे समय तक ड्रग्स लेने पड़ते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट अपनी बॉडी पे दिखने लग जाते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस में या थायराइड प्रॉब्लम्स में, हाई ब्लड प्रेशर में, गाउट में, डायबिटीज़ में। इनके जो मेडिकेशंस होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। कुछ रेडिएशन थेरेपीज़ ऐसी होती हैं जैसे कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी हेयर फॉल हो सकता है। एक जो इसका कॉमन कॉज है वो है हेयर स्टाइलिंग। जैसे बहुत हेयर स्ट्रेट करने के लिए या कर्ल करने के लिए बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। इसके जो रिस्क फैक्टर्स है वो है फैमिली हिस्ट्री, एक एज या सिग्निफिकेंट जो वेट लॉस होता है उसकी वजह से, पुअर न्यूट्रिशन, ये इसके रिस्क फैक्टर्स है, उनकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी डाइट के बारे में। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी डाइट में ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो अगर शामिल करते हैं तो आप 40 to 50% तक अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम डाइट में बात करें तो आप ओट्स का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ओट्स में बहुत हाई फाइबर होते हैं, जिंक, आयरन, एकदम मल्टीविटामिन्स होते हैं इसमें, तो आप ओट्स का यूज़ कर सकते हैं। कैरेट, क्योंकि जो कैरेट होती है उनमें विटामिन ए की मात्रा अच्छे से होती है, तो आप कैरेट्स का यूज़ भी अच्छे से कर सकते हैं। बीन्स हैं, चिकपीस हैं, इनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारी जो मिक्स दालें हैं, मिक्स दाल का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉलिक एसिड की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, तो आप इन सब का यूज़ करके अपनी डाइट को मैनेज करके हेयर फॉल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में, तो गाइस, मैं जो आपको मेडिसिन्स बताऊंगी आप उन सिम्टम्स को अच्छे से नोट कीजिएगा, उसके बाद ही आप मेडिसिन्स लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम मेडिसिन्स की बात करते हैं वो है साइलेशिया। तो गाइस, जो साइलेशिया मेडिसिन्स हैं ये बालों को मोस्टली क्या करती है कि स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है। हम इसको स्ट्रेंथनिंग के लिए देते हैं। जैसे ड्राइनेस होती है किसी के स्कैल्प में, ये उस ड्राइनेस को रिमूव करती है और बालों को नरिश करती है और हेयर को ग्रो करने में भी मदद करती है। तो आप साइलेशिया 200 की 5 बूंद सुबह सुबह लीजिए, आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो वो है नेट्रम म्यूरिटिकम। गाइस, जो नेट्रम म्यूरिटिकम मेडिसिन हैं वो हेयर फॉल की बहुत ही अच्छी रेमेडी है, क्योंकि जो इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल होता है या मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस रहता है, उसकी वजह से अगर किसी को हेयर फॉल होता है, इसके साथ ही जिनको स्किन डिसऑर्डर भी है और हेयर फॉल भी हो रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपको हेयर फॉल के साथ डैंड्रफ भी रहता है तो भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो नेट्रम्योर 200 की आप 5 बूंद दिन में एक बार लीजिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। गाइस, जो लाइकोपोडियम क्लेवेटम है, आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही अर्ली एज में बाल बहुत ग्रे होने लग जाते हैं, तो ये प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती हैं। जिन लोगों को स्वीट्स की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हेयर फॉल रहता है या फिर बाल जैसे बहुत जल्दी उम्र में ही सफ़ेद होने लग जाते हैं, उसमें ये बहुत ही अच्छी कारगर रहती है। तो आप लाइकोपोडियम 30 की 5-5 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं वो है फ्लोरिक एसिड। तो गाइस, जो फ्लोरिक एसिड मेडिसिन है वो बालों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। ये बालों को क्या ग्रो करने में हेल्प करती है, बालों की रीग्रोथ में हेल्प करती है, तो आप इसका यूज़ बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। फ्लोरिक एसिड 200 की आप 5 बूंद दिन में एक बार लीजिए, आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो वो है काली कार्बोनिकम। काली कार्बोनिकम जो रेमेडी है वो क्या बालों को, जैसे किसी के बाल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या फिर रूट्स होती है वो डैमेज हो चुकी होती है,
और बाल अगर एकदम पूरे रूट से ही निकल रहे होते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं। तो आप काली कार्बोनिकम 200 की 5 बूंद दिन में एक ही बार लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल रेमेडी है जिन लोगों के बाल बहुत थिन रहते हैं, या बहुत उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहती है, या फिर डैंड्रफ की वजह से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, उनकी वजह से भी आप जिन लोगों को हेयर फॉल रहता है तो आप उसके लिए भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉस्फोरस 200 की आप 5 बूंद दिन में एक बार लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गाइज़, अगर आपको हेयर फॉल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।